हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप मेरे इस क्लास में इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जान रहे हो कि मैं आपको ज्योमेट्री में काफी कुछ सिखा दिया हूं। क्वेश्चन अभी चला नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो सबसे पहले आप ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट ही पढ़ो। कॉन्सेप्ट अगर सही हो गया तो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो आज इस सेशन में हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी होता है, क्या होता है बताइए? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। अब इसके पहले जो भी वीडियो आया था उसमें हम आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी पढ़ा रहे थे। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आज चलेगा एकदम बेसिक से चलेगा। एकदम बेसिक जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे और काफी इंपॉर्टेंट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी क्या हुआ? समबाहु त्रिभुज। समबाहु का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। बराबर बराबर भुजा। अगर एक ट्रायंगल लिए, ये ट्रायंगल है आपके पास एबीसी और इस समबाहु है, तो इसका मतलब ये है कि सारे साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, सभी साइड आपस में बराबर होंगे। अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी ए, सभी साइड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समझ पा रहे हो? एकदम सबसे बेसिक जानकारी है। अब सभी साइड बराबर होंगे तभी वो समबाहु त्रिभुज होगा। और अगर आप इसके पहले के वीडियो देखे हो तो हम आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में बताए थे कि दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है। हम लिख दिए थे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए, ये हो गया। अब आप मेरे को इसको बेसिक जानकारी, एरिया क्या होता है इसका? तो एरिया का आपको फॉर्मूला पता होगा। एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये सबसे लगभग सभी को जानकारी है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। चलिए, इतनी सा ए मतलब क्या होता है? साइड। क्लियर? कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए, इसके बाद हम लोग पेरीमीटर पे आते हैं। पेरीमीटर का हिंदी क्या होता है? परिमिति। परिमिति क्या है? कि सम ऑफ ऑल साइड्स। हमेशा याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहां पे ए कितना हो गया? 3a। यही आपका पेरीमीटर है। चलिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके आगे हम बढ़े तो इससे एक एल्टीट्यूड गिराते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब हम समझाए हैं। अगर आप मेरे साथ शुरुआत से बने हो तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन बाय वर्टेक्स। मतलब वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं। और एल्टीट्यूड का हिंदी क्या होता है? एल्टीट्यूड का हिंदी होता है लंब। तो मान लीजिए डी पॉइंट है, तो यहां पे हमने आपको बताया कि एडी क्या है? एल्टीट्यूड है। क्या है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का हिंदी क्या होता है? लंब। लेकिन ये लंब मतलब सभी जो 90 डिग्री बनाता है, लेकिन जो 90 डिग्री बनाता है उसको एल्टीट्यूड नहीं कहते। जैसे यहाँ पे तो 90 डिग्री ये भी बना रहे, यहाँ पे 90 डिग्री ये भी बना रहे, यहाँ पे 90 डिग्री ये भी बना रहे, लेकिन वैसा 90 डिग्री बनाने वाला लाइन जो वर्टेक्स से आया है, शीर्ष से आया है, तो एक त्रिभुज में 3 ही एल्टीट्यूड आ सकते हैं। और आपको मैं बताया हूं कि एल्टीट्यूड का मीटिंग पॉइंट क्या होता है। आप देख लीजिए वीडियो। आपके मन में आज एक क्वेश्चन हमको बताएं कि मीटिंग पॉइंट, यहां से आइए, मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड। सारे वीडियो आपको देखना होगा। एल्टीट्यूड क्या कहलाता है, ये प्रश्न है। ठीक है, इसका कमेंट करके आप दीजिएगा जरूर। अगर आप वीडियो देख रहे हो, देखो यार, वीडियो अगर देख रहे हो तो जो भी प्रश्न हम आपसे पूछें उसका रिस्पॉन्स किया करो। जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछा करो। ठीक है, चलिए। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड मतलब लंब के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? चलिए, पेरीमीटर हो गया। तो यहां से अगर एडी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, मीडियन होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, वो सब एक ही लाइन, यही एडी जो है मीडियन है, यही एडी एंगल बाइसेक्टर है, यही एडी एल्टीट्यूड है, मतलब सब कुछ यही है। ठीक है, चलिए
ध्यान दीजिएगा। एल्टीट्यूड अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है तो आप ध्यान दोगे कि अगर यही मीडियन है और ये पूरा ए है, तो इसका मतलब अगर एडी मीडियन का भी काम कर रहा है तो बीसी को बराबर बराबर भाग में विभाजित कर रहा है। अगर ये ए है तो क्या ये a/2 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक फिगर निकाल दो, क्योंकि आपको एडी निकालना है। आपको पता है कि एडी क्या है? एडी एक एल्टीट्यूड है। तो ये इस फिगर को निकालेंगे बाहर, देख लो, ध्यान दो, निकालेंगे बाहर तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा? और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास एक बहुत बढ़िया रामबाण है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अब ये मान लो ये ए हो गया, ये 90 डिग्री है, ये a/2 है। क्या आप ये नहीं निकाल पाओगे? क्या ये निकाल दोगे? यही एल्टीट्यूड आपको याद रखना है। अभी आपको हम डायरेक्ट लिखवा सकते हैं कि इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, लेकिन आपको हम समझा रहे कि एल्टीट्यूड निकाला कैसे जाता है। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम में यही होता है कि जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है और दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो a/2 का भी होल स्क्वायर a²/4 हो जाएगा क्या? ठीक है, और इसी को निकालना है ad²। यही ad², यहाँ पे मीडियन भी है, एल्टीट्यूड भी है। तो बस इसी को सोल्व कर दो। a², ये इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, a²/4 इक्वल टू ad²। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सोल्व कर दो, देखो 3a²/4 ad²। अब आपको ad² का वैल्यू आ गया। ad का निकालने के लिए अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो देखो √3, इस पे √4 बाहर चलेगा /2 और a² इंटू a। क्या आ गया आपका? ad का फॉर्मूला क्या आ गया? √3/2 इंटू a। एकदम याद रख लीजिएगा, एकदम कंठाग्र रखना है कि ad जो होता है √3/2 इंटू a होता है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए ये मिटा रहे हैं हम, ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अभी जाने क्या? एरिया, पेरीमीटर, एल्टीट्यूड। अब हम लोग इन रेडियस के बारे में जानेंगे। इन रेडियस का हिंदी क्या होता है? अंतः त्रिज्या। क्या होता है? अंतः त्रिज्या। और हमने अपने ज्योमेट्री के इस सीरीज में आपको इन रेडियस भी निकालने के लिए सिखाए हैं। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आज तो उसका हम डायरेक्ट एल्टीट्यूड इन रेडियस निकाल देंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, लेकिन हम इक्विलैटरल ट्रायंगल का इन रेडियस का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि मैं आपको निकाल के बताता हूं कि कैसे ये फाइंड आउट किया जाता है। जैसे अगर आपको ये पता होगा कि इन रेडियस कोई भी ट्रायंगल का कैसे निकाला जाता है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है डेल इक्वल टू r इंटू एस। यहाँ पे आपको हम बताए थे कि डेल जो होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, r जो होता है इन रेडियस होता है, और s जो होता है वो सेमी पेरीमीटर होता है। तो मान लीजिए इसी फॉर्मूला, इसी ट्रायंगल का आपको r निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू a²। बताओ कोई कंफ्यूजन? अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया में लिख दिया √3/4 इंटू a², कोई समस्या है क्या? ठीक है, नहीं, कुछ नहीं। r निकालना है, r मतलब यही इन रेडियस है, अंतर त्रिज्या है। और s मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो इसका सेमी पेरीमीटर कितना होता है? देखो पेरीमीटर 3a और पेरीमीटर के आधा सेमी पेरीमीटर, तो ये क्या होगा? 3a/2। कोई प्रॉब्लम किसी को? कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है यार। देखो 2 से 2 दूनी 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और देखो ये √3 से √3 टाइम्स कैंसिल। ठीक है, अरे ये √3 है, ये 3 था, तो 3 को क्या लिखोगे? √3 इंटू √3, और एक √3 से एक √3 कैंसिल, तो बचेगा एक √3। तो r का फॉर्मूला क्या हो गया? इधर r का फॉर्मूला क्या हो गया? a/2√3। r का फॉर्मूला क्या हो गया? इन रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया? a/2√3। लेकिन ये जो इन रेडियस का फॉर्मूला हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ऐसे इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाली, मतलब डेल इक्वल टू r इंटू एस, या फिर r इक्वल टू डेल अपॉन एस। डेल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, और r क्या है? इन रेडियस। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कम रेडियस। तो जो बोर्ड पे है ये हम मिटा देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको सर्कम रेडियस का हिंदी क्या होता है? परित्रिज्या। परित्रिज्या, ये भी सर्कम रेडियस भी हम आपको निकाल के सिखाए हैं। वीडियो देख लो पीछे वाला, ठीक है, छोटा छोटा 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट का वीडियो है, उसको देख लो। सर्कम रेडियस क्या होता है? सर्कम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? r इक्वल टू
ABC/4 डेल। कोई भी ट्रायंगल है उसका सर्कम रेडियस, ये देखो ये सर्कम सर्कल बना और यहां से मान लीजिए सर्कम रेडियस बना, तो R इक्वल टू होता है ABC/4 डेल। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ABC मतलब क्या, इसमें अगर अलग अलग था, A था, B था, C था, लेकिन अभी तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बातचीत कर रहे हैं मेरे भाई। तो सर्कम रेडियस निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब A × A, ठीक है, कोई दिक्कत। और डेल का फॉर्मूला क्या होता है, डेल मतलब एरिया, डेल मतलब क्या है, लिख रहे हैं जो क्या इंडिकेट कर रहा है, क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है बताओ ना, √3/4a²। तो √3/4a² लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो R इक्वल टू A × A √3/4a²। ठीक है, a² से 2 को कैंसिल हुआ क्या, कोई दिक्कत बात है नहीं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू फाइंड आउट कर लो। R एकदम सामने होगा आपका, क्या होगा बताओ, कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अच्छा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बताओ क्या होगा। R इक्वल टू ABC/4 डेल, यही ना फॉर्मूला था, आप देख लो यार, फिर से हम समझा दे रहे हैं आपको। R इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, R इक्वल टू फॉर्मूला है ABC/4 डेल, यही तो फॉर्मूला है आपको। तो A × A ये है, और 4 डेल 4 √3/4a², यही तो है, यही तो बताएं। a² से 2 को ये कैंसिल हुआ क्या, 4 से 4 कैंसिल हुआ क्या, तो क्या हो गया a/√3। तो यही फॉर्मूला है, ये हम डायरेक्ट भी आपको लिखा सकते थे। ये इतना 1 2 3 4 5 पॉइंट ये हम आपको डायरेक्ट भी लिखा सकते थे, लेकिन नहीं, हम आपको समझाना चाहते हैं a/√3। तो अब आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में इतना इंफॉर्मेशन आपको आ गया, ठीक है। अभी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4a² होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ, √3/4a² होता है, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, 3a होता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, √3/2 × a होता है। इन रेडियस क्या होता है, a/2√3 होता है। सर्कम रेडियस क्या होता है, a/√3 होता है। इतना आपको एकदम कंठाग्र कर लेना है, याद कर लेना है, समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हम इसी चीज को मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आ गया, इस पे आप जो बता रहे हैं एकदम ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आ गया कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका जो साइड है मान लीजिए 4 है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, इसका इन रेडियस क्या होगा, इसका सर्कम रेडियस। सबसे पहले क्या क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्वेश्चन देख लीजिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, एरिया पूछ देगा, पेरीमीटर पूछ देगा, एल्टीट्यूड पूछ देगा, या इसको मान लीजिए ये है आपका 12, ठीक है, 12 है, तभी आपको सब कुछ पूछ देगा। तो क्या होगा देख लीजिएगा, अगर हम ये 12 है, एरिया अगर निकालने की बात हो रही है, तो एरिया के लिए आपके पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, √3/4a²। तो आप एकदम आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हो, √3/4a²। तो a की जगह पे क्या है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, कैलकुलेट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पेरीमीटर निकालना है, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या आता है, 3 × a की जगह पे क्या है 12, कैलकुलेट कर देना, ठीक है। अगर आपको एल्टीट्यूड निकालने की बात हो रही, एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, √3/2 × a की जगह पे क्या है 12 है, ठीक है। अभी थोड़ा ही देर के बाद हम आपको जो अभी इसके बाद जो सिखाएंगे वो कमाल का चीज होगा। इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस को इंडिकेट करता है स्मॉल r से, क्या होता है a/2√3, और a की जगह पे क्या है 12 है, तो 12 लिख दो, ठीक है। अगर सर्कम रेडियस कैपिटल R, इसका फॉर्मूला क्या होता है a/√3, और a कितना है, a है 12, तो 12/√3, बाकी कैलकुलेशन आपकी मर्जी है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको समझाते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जो ये 12 दे देगा, या फिर इसका एल्टीट्यूड दे देगा, साइड निकालने के लिए देगा, और भी इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। अभी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको क्या समझाएं, एरिया, पेरीमीटर, एल्टीट्यूड, इन रेडियस, सर्कम रेडियस। एरिया क्या होता है, √3/4a², पेरीमीटर क्या होता है 3a, एल्टीट्यूड क्या होता है √3/2 × a, इन रेडियस क्या होता है a/2√3, सर्कम रेडियस क्या होता है a/√3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जानते हैं
चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी हमने क्या अब कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। एक ट्रायंगल था जिसमें ये ए था, तो इसका एरिया क्या लिखे थे √3y4 इंटू ए स्क्वायर। कोई समस्या वाली बात नहीं है। पेरीमीटर क्या हुआ था 3a लिखे थे, ठीक है। फिर इसका एल्टीट्यूड या मीडियन, यही बात हो गया, एल्टीट्यूड या फिर मीडियन क्या हुआ था बताओ। एल्टीट्यूड और मीडियन को क्या निकाले थे √3y2 इंटू ए। चलो ठीक है। इन रेडियस क्या निकाले थे a/2 √3, ठीक है। और क्या मतलब सरकम रेडियस क्या निकाले थे a/√3। इतनी बात आपको निकाल लिए थे। चलो अब इसी को हम देखते हैं। आपको पता है अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगाते हैं। आपको पता है कि ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को जूम करोगे, देखो जूम हो गया, ठीक है। तो अगर ये 2 है और ये 6 है तो आपको पता है कि 3 गुना हो गया। इसका मतलब सभी चीज अपने आप में 3 गुना हो गया। बताए थे कि नहीं बताए थे कि जब देख लो हनुमान जी गए थे सीता मैया से मिलने के लिए, जब राम भगवान उनको भेजाए थे, तो तुम लोग रामायण में देखे होगे कि क्या वो खुद को छोटा बना ले रहे थे जरूरत के हिसाब से, फिर कभी कभी कुछ खुद को बड़ा बना ले रहे थे। तो बड़ा जब बना रहे थे, जब अपना कद काठी बड़ा बना रहे थे, तो उनका हाथ भी बड़ा हो रहा था, माथा भी बड़ा हो रहा था, पैर भी बड़ा हो रहा था, पेट भी बड़ा हो रहा था, तो सब कुछ नाक कान सब बड़ा हो रहा था। तो उसका एक रेशियो में बड़ा हो रहा था। अगर हम जितना मेरा हाथ बड़ा हो रहा है तो उसी के रेशियो में मेरा क्या था, उसी के मल्टीपल में क्या बढ़ रहा था, नाक बढ़ रहा था। उसी के मल्टीपल में क्या बढ़ रहा था, कान बढ़ रहा था। तो वही कह रहे हैं कि अगर 2 से 6 हो गया एक साइड, इसका मतलब 3 गुना हुआ। 3 गुना हुआ तो सब कुछ 3 गुना हो जाएगा। यही तो बताए थे कि अगर पेरीमीटर की बात है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। एल्टीट्यूड की बात है ये भी 3 गुना हो जाएगा। इन रेडियस की बात है ये भी 3 गुना हो जाएगा। सरकम रेडियस की बात है ये भी 3 गुना होगा। यही तो बताएं। तो थोड़ा सा समझिए इसको। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला आप तो रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुमको एग्जाम निकालना है, तो एग्जाम निकालना है तो यहां से अब यहां तक तो सब बात बच्चा वाला हुआ था। अब जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अब क्लास चलेगा 10 मिनट, ध्यान दीजिएगा। अब जो आप सीखोगे वो कमाल का चीज सीखोगे। अब हम लोग क्या किए कि हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसको और देखो एक जगह पे हम 2 ले लेते हैं, एक जगह पे क्या ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 ले लिए तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यही याद रखिएगा, एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, √4 से 4 कैंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब इसका एरिया क्या होगा √3, इसका एरिया क्या होगा √3। पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ 3a मतलब 3 दूनी 6, क्लियर है। अगर हम एल्टीट्यूड की या पेरीमीटर की सॉरी मीडियन की बात करते हैं तो √3/2 इंटू ए, एक जगह पे क्या लिए 2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 हो जाएगा। इन रेडियस निकालना है a/2 √3, देखो a/2 √3। अब हम a के जगह पे 2 रख दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इन रेडियस 1/√3 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत की बात है ना। अगर रेडियस सरकम रेडियस की बात करते हैं, इसका क्या हो जाएगा a के जगह पे 2/√3 हो जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो क्या, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब ये समझाने का मेरा पॉलिसी क्या है कि 2 से आपको एकदम कंठाग्र एकदम याद कर लो, एकदम चकाचक याद कर लो एकदम मंथ में। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में 2 इतने बार इस्तेमाल होता है, देखो ये तो याद रखना ही है। अब तुम 2 के रिस्पेक्ट में याद रखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड 2 है तो एरिया √3, पेरीमीटर 6, एल्टीट्यूड √3, इन रेडियस 1/√3 और सरकम रेडियस 2/√3। क्या फायदा होगा, देखो देखो क्या फायदा हो रहा है। मिटाते हैं थोड़ा इस पॉइंट को। तो ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको सिर्फ एक बात बताया कि अब ये छोड़ दीजिए, 2 के रिस्पेक्ट में याद रखिए। हम ये जानते हैं कि अगर कोई कहेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, एकदम इस एग्जांपल को ध्यान दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसका साइड 12 है, इसका साइड 12 है। अगर इसका एरिया पूछ दे तो आप √3/4 ए स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि ये दोनों समबाहु त्रिभुज आपस में क्या है सिमिलर हैं, आपस में क्या है सिमिलर हैं। तो सिमिलर है तो सब चीज अपने अनुपात में बढ़ रहा है। तो 2 यहां था, यहां 12 है, तो कितना गुना हो गया 6 गुना हो गया। देख रहे हो ये 6 गुना हो गया। इसका मतलब आपको तो पता है अगर ये 6 गुना हो गया तो एरिया क्या हो जाता है के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में बढ़ता है और लेंथ सिर्फ के मल्टीपल में बढ़ता है। तो एरिया क्या हो जाएगा, देखो एरिया क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 √3। आपको पता है ना के का वैल्यू हो गया 6, के का वैल्यू क्या हो गया 6 और एरिया क्या होता था के स्क्वायर के मल्टीपल में बढ़ने रहता 36 √3। अच्छा
अगर आप पी की बात करते हो तो 6 6 36, सिर्फ 6 गुना आप कर देना है। एक क्या हो जाएगा 6√3, सब 6 के मल्टीपल में पढ़ने लगेगा। ये क्या होगा 6y√3 और ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12√3 हो गया आंसर। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब कहोगे सर एक बार चेक कर दीजिए क्या एरिया 36/√3 होगा। देख लो ना यार फॉर्मूला से निकाल के √3/4a², एक जगह पे 12 इंटू 12 तो देखो 4 3 12 हो गया, 12 3 36√3। कमाल वाली बात हुई कि नहीं। तो आपको ये क्या होता है, ये सीखने से क्या फायदा है कि आपको कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगा। ये √3/4a² ये सब तो सब निकालता है। देखो तुमको अगर यहाँ पे 12 ना लिख करके यहाँ पे हम कुछ और लिख देते हैं, मान लो तो 18 लिख दिए, ठीक है। अब आप कह दिया कि बताओ तो इन रेडियस क्या हो जाएगा, सेंटर में रेडियस क्या होता है, ये क्या हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है यार, आपको देखना है कि जब मेरे पास साइड 2 है तो एरिया √3 है, पेरीमीटर 6 है, एल्टीट्यूड √3 है, इन रेडियस 1/√3 है, रेडियस क्या होता है सर्कम रेडियस 2/√3 है। तो बस इसका हम 9 गुना हमको पता लगाना है और हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है सिमिलर है। तो सिमिलर है तो ये एरिया केवल स्क्वायर के मल्टीपल में बैठता है। 9 का स्क्वायर 81√3 हो गया आंसर, ठीक है। आपको पेरीमीटर निकालना है तो 9 6 51 आ गया आंसर। कुछ नहीं करना है। अब इसको क्या करना है 9√3 इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है 9/√3 और सर्कम रेडियस क्या होगा 9 दूनी 18√3। कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने क्या सीखा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे सिर्फ ये जानने से क्या फायदा, उस कॉन्सेप्ट को उस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे। तो देखो अभी हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ाना शुरू किए हैं, इसमें अभी हम आपको सिखाए रेडियस। हाँ तो ये याद रखिएगा 2 के रिस्पेक्ट में बताओ, अब थोड़ा सा रिस्पॉन्स दो। 2 के रिस्पेक्ट में एरिया √3, पेरीमीटर 6, एल्टीट्यूड √3, इन रेडियस 1/√3, सर्कम रेडियस 2/√3। अब हम आपको सब बताएं कि ये सब चीजें कैसे आता है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ एप्लीकेशन हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, कुछ एग्जांपल्स जानेंगे, कुछ रोचक तथ्य जानेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को एकदम गहरा तरीका से जानेंगे, क्योंकि एसएससी में चाहे वो पीटी हो, मेंस हो, सीएचएसएल हो, सीडीएस हो, सभी जगह इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलैरिटी लगा करके काफी पूछा जाता है। कैलकुलेशन बच्चे करने लगते हैं, उसी में उसका दिक्कत हो जाता है, फंस जाते हैं, ठीक है, फंस जाते हैं। तो ये दिक्कत हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा ही, ठीक है, कोई गलत तो पढ़ाया नहीं, अच्छा लगना ही है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो दूसरों को भी मेरा वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, रोजाना वीडियो देखिए, रोजाना कमेंट्स कीजिए, प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए, मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़ करके। और जो भी राय देना चाहते हो, एडवाइस करना